अब यूमी चेंज करके आती है और जो पहन के आई है भाई पूरा जिम इसको देख रहा है। वो बंदा बीच स्क्वाट्स में टक गया उसको देखते देखते। बट हाँ इयोन इनको डेडलिफ्ट करवाती है भाई, क्या बात। और इयोन प्रॉपर फॉर्म वगैरह बताती है। बट हाँ शुरू में 80 किलो लगा था और यूमी ने ऐसे उठा लिया वो, ये तो अगले सेट में 100 किलो भी उठा लेती है। और ये 100 किलो पे 20 रैप, ब्रो शी इज स्ट्रांग। सियोक इयोन से पूछता है ये इतना इजी होता है क्या? और सियोक सोचता है अगर यूमी ने उठा लिया मैं भी उठा लूंगा, और ये उठा भी लेता है। बट अ फ्रेंडली रिमाइंडर टू दोस पीपल जो फ्रीक्वेंटली वर्कआउट नहीं करते, एकदम से जिम में हैवी वेट नहीं उठाते कभी भी। और सियोक ने यही करा तो ये बेहोश हो जाता है डेडलिफ्ट के बाद। और यूजुअली लोग डेडलिफ्ट के बाद बेहोश हो जाते हैं हैवी डेडलिफ्ट के बाद, बिकॉज ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती समटाइम्स। तो कुछ देर बाद सियोक उठता है, उसके सामने इयोन लुट्टी पड़ी है और उससे कुछ ग्लप ग्लप की आवाज आ रही है और वो देखता है यूमी इज ईटिंग हिम। एक्चुअली सियोक बेहोश हुआ और वो इयोन के ऊपर गिर गया और उसको और इयोन को यूमी इस कमरे में लेके आई। और अब वो सो रही है तो शी इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर बॉय। एंड आल्सो ये दोनों लिटरली इयोन के सामने कर रहे होते हैं, लाइक वो बेहोश है बट लिटरली सामने है। तो लोना पूछता है अगर उसने हमें देख लिया तो यूमी बोलती है तो हमें ज्वाइन कर लेगी वो। वाओ व्हाट अ पॉजिटिव अप्रोच। अब इनका चलता है अच्छा खासा और कुछ वीडियोस देख देख के लॉन्डा ने कुछ नई निंजा टेक्निक सीखी है। एंड आल्सो बेचारा अभी तो बेहोश हुआ था, अब इतनी बार करा फिर बेहोश हो गया। तो अभी ये उठता है भाई इयोन और यूमी यहाँ जा चुकी है। अब लॉन्डे को जो डेडलिफ्ट में हुआ वो याद था, बट यूमी के साथ जो हुआ उसे लगता है वो सपना था। बट वो जिनसे बाहर जाता है पॉकेट चेक करता है और उसको पॉकेट में यूमी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है आई हैड फन। सो उसे पता लग गया वो रियलिटी थी। अब देखो अब तक लॉन्डे की स्टेप मदर और उसकी दो दोस्ती तो बहुत ज्यादा आ रही थी हमारी स्टोरी के अंदर। और अब एंट्री होती है फोर्थ वन की जो बॉस वाली है, वो प्रोफेसर और साथ में पब्लिक स्पीकर भी है। एंड ऑल्सो शी इज एट देयर हाउस राइट नाउ। और सियोक उसे देखता है, फिर टीवी में देखता है और बोलता है तुम टीवी में हो तो तुम यहाँ पे कैसी हो? ये साला गधा कसम से। एंड ऑल्सो वो लॉन्डे की स्टेप मदर को एक मेडिसिन देती है कि तूने मंगाई थी ये बोल के। अब ये इधर आई है सियोक की स्टेप मदर जो कुछ बात वगैरह करने। एंड ऑल्सो लॉन्डा इज सुपर टायर्ड राइट नाउ। बट हाँ उसके पैर में कुछ मसल्स दिखती हैं दैट शो उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसकी मतलब मसल्स की डेवलपमेंट हो रही है। अभी रात को पानी पीने उठता है और ये देखता है वही दवाई टेबल पे पड़ी हुई है जो वो बॉस लेडी ने स्टेप मदर को दी थी। और लॉन्डा खोल के देखता है और उसको ये मिलती है। नाउ जिन लोगों को पता नहीं क्या चीज है, तुम लोगों का बचपन खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तुम लोग नहीं रहे वो बच्चे। और जिनको नहीं पता कोई नहीं, मैं तुम्हारा बचपना खत्म कर दूंगा। स्टोरी में तो बहुत आगे आगे रिवील होता है बट मैं अभी बता देता हूँ इसको वगैरह बोलते हैं। ना 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 बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी बस एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, सीरियसली उसके लिए। और वो वीडियो थी कि व्हाट विल हैपन इफ समवन टेक दिस थिंग जस्ट फॉर फन, क्या इफेक्ट होते हैं क्या वो सब होते हैं। मैंने बस ऐसे देखी थी, मेरे सामने आ गई थी फीड में। वो मैं यूज नहीं करता तो मैं क्या करूंगा यूज करके इस चीज को। बट हाँ तभी इसकी स्टेप मदर आए थे तो देख लेती है इसके हाथ में क्या चीज है। वो फटाफट से छीन लेती है बट लौंडा एक पिल निकाल लेता है उसमें से और इसके पूछने पे ये बोलती है ये मेरी कॉन्स्टिपेशन की दवाई है। वाओ कवर भी इतना गंदा करा है इसने। एंड ऑल्सो इस पॉइंट पे हम देखते हैं वो जो बॉस लेडी है उसकी सच्चाई। एक कपल कर रहे हैं और ये बॉस लेडी इज काइंडा गिविंग देम ऑर्डर्स। इसके बारे में थोड़ा और आगे बात करेंगे। बट हाँ लॉन्डे ने दवाई अपने पास रख लिया और अपने स्टेप मदर को बताता है कि उसकी बॉडी में थोड़ा पेन है जिम की वजह से। तो उसकी मदर बोलती है ठीक है कल हम चलेंगे स्विमिंग करने ताकि थोड़ा रिलैक्स कर पाए तू। एंड दे आर इन द स्विमिंग पूल जहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं और ये लॉन्डा है। क्या कुछ याद आ रहा है? वाटर ओवर फ्लो। अब दोनों पूल में उतरते हैं और इसकी मदर इसकी थोड़ी थाइस दबाने की कोशिश करती है पानी में, पर गलती से स्लिप हो जाते हैं और जब पानी के बाहर आती है तो उसका लाइक ऊपर जो रहता है ना वो निकल जाता है, जो हर बार निकल जाता है यूजुअल सिचुएशंस के अंदर। और आसपास वाले सब देख लेते हैं। I wish I was there. And also इसकी स्टेप मदर का अपर एक चीज में अटक जाता तो निकाल भी नहीं पा रही होती। So बंदा इस जेंटलमैन की तरह एक्ट करता है, अपनी माँ को हक करता जाके ताकि उसकी मदर को एक्सपोज ना हो। उसकी माँ ने जो ऊपर पहना हुआ था वो निकालता यहाँ पे अटका था और अपनी माँ को पहना देता है। दोनों के लिए थोड़ा ऑकवर्ड था बट एटलीस्ट आवर बॉय इज अ जेंटलमैन। और इसी पॉइंट में हमारी मानवा के अंदर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो हिनाता ऐसा हेयर कट है इसका। ना ये है ये उनकी छोटी बहन, हमारी वो जिम वाली की छोटी बहन है जो सेम एज के हमारे लौंडे की 26 साल की है भी। और ये एक मसाज थेरेपिस्ट है और बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन वगैरह की मसाज करती है। तो अपने लौंडे की मसाज वगैरह कर देती है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। और शाम को ज्यादा टाइम बोलती है चल अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते? और हाँ इसका नाम यून है और ये बोलती है हाँ अब से हम हर हफ्ते मिलेंगे। अब सियोक और उसकी स्टेप मदर घर पहुंचते हैं जहाँ वो देखते हैं उस बॉस लेडी को। इसका नाम यून है बट इसको बॉस लेडी बुलाना ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं। और ये कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये बोलते हैं तुम 9 मिनट 30 सेकंड लेट हो। और अपने लौंडे की स्टेप मदर ने इसको इन्वाइट करा ताकि सियोक और ये बॉस लेडी थोड़ा बातें वगैरह कर पाए, जो थोड़ा कनेक्शन बना पाए एक दूसरे के साथ। और अपनी बॉस लेडी सियोक के सामने बोलती है और योन वो मेडिसिन काम कर रही है और वो बोलते हैं हाँ कॉन्स्टिपेशन ठीक हो रहा है मेरा। और वो बोलते हैं नहीं वो वाली जो मैंने दी थी। और इसी स्टेप में बस बात टाल देती है। बट अगले पल बॉस लेडी बोलती है सियोक देखता है तू
अब सियोक वॉशरूम में होता है, जैसे बाहर आता है तभी वो देखता है बॉस लेडी यहाँ पे खड़ी हुई है, जो उसे दिखा देती है अपना क्यों ऐसे ही, और इसको बोलती है फिर टच करना है। लोना टच करने वाले होता है पर तभी ये बोलती है मेरा एक क्वेश्चन है तुझसे, और क्वेश्चन ये है कि क्या तो अपनी स्टेप मदर को एज अ वुमन देखता है? हाँ ठीक है, उसकी माँ औरत ही है, कोई जानवर नहीं है, बट एज अ मदर नहीं, कुछ अलग निगाहों से देखता है, वो वाली बात है। सियोक बोलता है वो मेरी स्टेप मदर है तो उसको मैं स्टेप मदर की निगाहों से ही देखता हूँ। ऑल्सो लोंडे से वीडियो के बारे में पूछती है और लोंडा बोलता है वीडियोस? कौन सी वीडियोस? ये सुन के इयोन हमारी बॉस लेडी यहाँ से चली जाती है, बट हम देखते हैं उसको इसी रात वही दो कपल्स को थोड़ा मारते पीटते हुए, नॉट मारते पीटते हुए बट आई विल से दिस थिंग, ये सूट करता है। नाउ इफ यू थिंक हमारी बॉस लेडी ने सियोक से उस चीज के बारे में क्यों पूछा, तो एक्चुअली में उसके अकाउंट के अंदर कुछ दिनों पहले कुछ पैसे क्रेडिट हुए थे और वो समझ चुकी थी वो पैसे आए हैं वो उन वीडियोस के ही हैं, तो मतलब कोई तो उन वीडियोस को देख रहा है और हमारी बॉस लेडी का सबसे बड़ा शक सियोक ही है। बट लॉन्डे ने इनकार कर दिया, और इनकार करके जब वो बाहर जाता है स्टेप मदर को बताता है कि आपकी दोस्तों चली गई, तो वो देखता है उसकी स्टेप मदर ने थोड़ी पी ली है, बहुत पी ली है, और नशे में वो बोलती है डू यू वांट टू ड्रिंक विद योर सिस्टर। आइदर नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है या इसकी स्टेप मदर प्रेग्नेंट है। वेल ये लोग थोड़ा बाहर बैठे खाते पीते हैं और ये बोलते हैं मेरा मजाक कर रहा था, कोई बहन वगैरह नहीं है। मैंने सुना नशे में लोग सच बोलते हैं। बट तभी बारिश होती है, दोनों भीग गए बट कुछ नहीं होता अंदर आके। सियोक अपनी स्टेप मदर को बेड पे सुला के सोने चला जाता है, एंड ऑल्सो ही डिसाइड्स कि जो सब उसने देखा था वीडियो के अंदर वो पास था, अब उसकी स्टेप मदर वैसी नहीं है तो अब वो अपनी स्टेप मदर को प्यार ही करेगा। अब कल का सीन, इसकी स्टेप मदर की तबियत खराब हो चुकी है थोड़ी सी, ये पट्टी वगैरह रखता है सर पे ताकि बॉडी टेम्परेचर लो हो जाए। तभी इसकी स्टेप मदर बोलते हैं मैं थोड़ा पीछे पसीना आ रहा है, पूछ दो जरा। ये थोड़ा करता भी है और प्रॉपर्ली मैनर्स के साथ, पर तभी योन आती है और फिर वो इसकी स्टेप मदर को मतलब साफ वगैरह करती है। ये को कॉल पता लगता है कि योन की तबियत खराब है, इसलिए वो आई थी हाल चाल पूछने। एंड ऑल्सो योन इसकी माँ को थोड़ा कूटती है और बोलती है बेटा है वो तेरा, तू ये सब क्या करवा रही है उससे। एंड शी ऑल्सो रियलाइज उसने ये थोड़ा गलत कर दिया शायद। योन बोलती भी है तू हर चीज में अच्छी है एक्सेप्ट फॉर माँ बनने में। अब सियोक के कमरे में योन आती है और उसकी स्टेप मदर सो चुकी है। अब ये दोनों अकेले हैं तो सेशन शुरू करा जाए। अब एक छोटी सी चीज, सियोक और योन को मैं जब भी देखा साथ में चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, एक चीज है योन का थोड़ा क्रश टाइप है सियोक के ऊपर, लाइक थोड़ा प्यार वाला सिस्टम। वो तो ठीक है पर थोड़ा प्यार वाला सिस्टम है इसका। अब हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे बॉस लेडी ने यूमियो कॉल करा था और वो उसे बता दे कि किसी ने वीडियोस खरीदी हैं, और बॉस लेडी यूमियो को बोलती है मुझे पता है किसने खरीदे बट मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो मैं कल योन से बात करने जाऊंगी। और अब बॉस लेडी योन से बात करने आ गई है घर में, और वो घर में आके देखते हैं योन तो सो रही है बट ऊपर से आवाजें आ रही हैं और वो सियोक और योन को देख लेते हैं करते हुए, पकड़ लेते हैं उन्हें काइंड ऑफ। अब जो अपनी बॉस लेडी है वो थोड़ा योन को मारती है, थोड़ा टीज करती है उसको कि योन तेरी इतनी खास दोस्त है, तू उसके बेटे के साथ लगी पड़ी है। योन बोलती है ऐसा नहीं है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब योन ने सियोक के लिए स्टैंड लिया है तो सियोक भी योन के लिए स्टैंड लेता है और इसको रोकता है और बोलता है ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं यहाँ पे वो करूंगा। बॉस लेडी बोलती है ठीक है बिल्कुल सही बात है, मैं कुछ नहीं कर सकती बट मैं तेरी माँ को बता सकती हूँ चीज। योन उसे रोकती है बट सियोक बोलती है हमें खुद बता देना चाहिए ना अब तक तो, बट योन स्टिल रोते रोते सियोक को मना करती है। तो उसे समझ आता है कुछ तो है ऐसा जो मुझे नहीं पता, अब भी इन लेडीज के बीच में कुछ तो चल रहा है। अब बॉस लेडी इनको बोलती है तू चाहती है कि मैं इसी को एक सिक्योरिटी रखूं? ये बोलते हैं हाँ, तो वो बोलते हैं ठीक है एक गेम खेलते हैं, अगर लौंडा जीता तो सिक्योरिटी रहेगा और अगर लौंडा हारा तो वो बॉस लेडी का स्लेव बन जाएगा। और लौंडा बोलता है गेम, अरे बहुत गेम खेले हैं मैंने, मारियो वारियो एसफॉल्ट सब हरा दूंगा मैं तो, बट यहाँ थोड़ी डिफरेंट गेम है बिकॉज लॉन्डे को बांध दिया गया है और चैलेंज है अपनी बॉस लेडी को सियोक को करवाना है 10 मिनट के अंदर। गेम तो ठीक है बट सियोक बोलता है रुको रुको रुको, थोड़ा अनफेयर लग रहा है मुझे ये सीन, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा, ऐसा करते हैं अगर मैं जीता तो तुम मेरी स्लेव बन जाओगी। पहले तो थोड़ा मना करती है बट हमारे लॉन्डे को पता है इसकी ईगो बहुत ज्यादा है, तो सियोक उसे टीज करता है क्या हुआ डर गया तू, और फिर हाँ बोल देती है। पहले अपना हाथ यूज करते हैं, लौंडा करने वाला होता है बट अपना लिप्स ही काट लेता है, इतना डेडिकेशन दिखाता है कि नहीं करूंगा मैं, बट उसके बाद शी यूजेस हर फुट एंड ही लॉस्ट। और कितने मिनट तक टिका ये? 6 मिनट 9 सेकेंड, वेरी नाइस नंबर। अब लौंडा हार चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा और वो अपनी बॉस लेडी का स्लेव बन जाएगा। बट लौंडा बोलता है वंस मोर, वो बोलते हैं मेरे को पता नहीं था कैसी गेम खेलने वाले हैं इसलिए मैं हार गया पहले तो फिर से करो मेरे साथ। वो मना करते हैं और बोलता है क्यों डर गई क्या मुझसे तू, एंड ही नो उसकी ईगो बहुत ज्यादा तो वो हाँ कर देती है। बट हाँ यो इनको रोक लेती है कि थोड़ी देर में तेरी माँ उठने वाले है तो अभी करना ठीक नहीं होगा। तो इनका प्लान बनता है 3 हफ्ते बाद होटल हमारी बॉस लेडी चूज करेगी और इन्हें गेम खेलना पड़ेगा। फिर उसके जाने के बाद योन इससे पूछते कि तूने क्यों खेला वो गेम, तो ये बोलता है मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा एंड ऑल्सो शी वाज ट्रीटिंग यू बैड, जो मैं नहीं देख सकता। जो देख के लौंडे थोड़ा ब्लश करती है, जो दिख रहा है कि हाँ शी हैज अ क्रश ऑन हिम। नाउ ये लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ दे कैन डिफीट हर। लौंडा बोलता है मैं जाने से पहले कर लूंगा तो मैं फिर कर ही नहीं पाऊंगा, बट ये बोलती है नहीं नहीं वो निचोड़ देगी सब कुछ, तो उसको हराने के लिए हमें शुरू करनी पड़ेगी अपनी ट्रेनिंग आर्क।
हाशिरा ट्रेनिंग आर्क है बाढ़ में, ये हो गया अपने भाई सियोक की ट्रेनिंग आर्क। तो उसका जिम विम शुरू, पूरा स्टैमिना बढ़ाएगा अपने। अब जिम के अंदर सियोक ऐसी पूछता है योन से, अगर मैं स्लेव बन गया उसका तो क्या होगा, और वो बोलते हैं शुरू में तो छोटे मोटे काम करवाएगी वो, फिर वो थोड़ी ज्यादा डार्क हो जाएगी, सो इट्स बेटर कि हम उसे हरा दें। एंड ऑल्सो जिम में इसी टाइम इसकी बहन यूना भी आ जाती है। योन इंट्रोड्यूस ही कर रही होती है, ये है मेरी, और सियोक बोलता है तेरी बहन आई नो। यूना और सियोक थोड़ी बात करते हैं और योन चिल्ला के बोलती है अबे तुम मिले कब यार। सियोक बताता है कि मेरी माँ ने बुलाया था मुझे इससे, और योन बोलती है अगली बार से मुझे एडवांस में बता देना अगर ऐसा कुछ भी हो ना। ये सब बातें बहुत कॉमन है, बताने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ दिखाने के लिए कि योन थोड़ा प्रोटेक्टिव टाइप हो रही है सियोक के आसपास। अब यूना सियोक को थोड़ा मसाज वगैरह देते हुए पता लगता है ये पर घंटे का $1500 चार्ज करती है। ऐसा इसलिए बिकॉज उसने अपनी पढ़ाई वगैरह काफी अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह से करी हुई है। एंड ऑल्सो इसके पास्ट क्लाइंट्स भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, और इन सब का क्रेडिट अपनी बहन को देती है योन को। ये बताते हैं कि हम पहले बहुत गरीब थे और हमारे पेरेंट्स मर गए थे जब हम मिडिल स्कूल में थे। मेरी बहन ने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था और एक ऐसी नौबत आ गई थी कि मुझे स्कूल ड्रॉप करना पड़ रहा था, पर तभी मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने एक जॉब पा ली है। और इस फोटो के अंदर देख के साफ साफ पता लग रहा है यूना का ओल्ड कट है वो वीडियो वाला, तो उसे कौन सी जॉब मिली है तुम समझ चुके हो। तो यू कैन से काइंड ऑफ शी सैक्रिफाइस्ड हरसेल्फ टू मेक हर सिस्टर्स करियर, जो प्रोबेबली लौंडा समझ चुका है। बट हाँ, अब यूना जाती है नहाने, योन आ जाती है और बोलती है चेक करते हैं राजा साहब कैसे हैं। बट वो कुछ करे उससे पहले यूना आ जाती है और वो सियोक को लेकर वहां से चली जाती है। एंड शी जस्ट एंग्री कि उसका नहीं हो पाया सेशन। यूनो और सियोक ड्रिंक पे जाते हैं जहाँ पे आसपास कपल ही कपल है, और यूनो को पता लगता है अपना लौंडा कभी भी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। तो मजे मजे में कहते चल मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, और ये साला सब कुछ सोच लेता है कि मैं तो वो सब करूंगा गर्लफ्रेंड के साथ, शादी करूंगा, बच्चे करूंगा, इसकी बड़ी बहन को टीज करूंगा, तेरी छोटी बहन पटा ली मैंने, दोनों के साथ मिलके करूंगा फिर मैं। वो बोलता सच्ची, और बोलती है अरे मजाक कर रही हूँ मैं तो। फिर कट गया भाई का। और वो बोलती है हम तो कभी डेट पे भी नहीं गए, गर्लफ्रेंड क्या बनूं मैं तेरी अभी। तो लौंडा बोलते हैं हाँ ये भी है। तो फिर यूना बोलती है तो कब चल रहे हैं डेट पे, एंड ये लो भाई गॉट अ चांस। बट यूना बोलती है वो इस पूरे महीने बुकड है तो नेक्स्ट महीने चल जाते हैं, और नेक्स्ट महीने एक मूवी के लिए जाते हैं कहीं बाहर, मतलब इनका प्लान बनता है। एंड ऑल्सो अब 2 दिन रह चुके हैं इसके और बॉस लेडी के चैलेंज मैच के लिए। फनोंडा सोचता है मैंने जिम में जो ट्रेनिंग करी है, जो मैंने अपनी एंड्योरेंस बढ़ाई है, मुझे उसका टेस्ट लेना चाहिए। तो ये कॉल करता है द डीमन यूमी को और देखता है कि उसके साथ कितना टिक पाएगा। उसके साथ 3 राउंड होने के बाद भी अच्छा खासा टिक रहा होता है, जो शो करता है कि ठीक है स्टैमिना बड़ा भाई का। अब ये लोग और राउंड शुरू करने वाले होते हैं, बट तभी यूमी बोलती है घड़ी को देख के ओह टाइम हो चुका है। सियोक बोलता है किसका, और तभी घंटे बजती है और हम देखते हैं इनके रूम के गेट के बाहर खड़ी हुई है योन। यूमी ने ही उसको यहाँ पे बुलाया था। यूमी ने सियोक के फोन से इसको मैसेज किया था। वो गेट खोलती है, यूमी को ऐसे कपड़ों में देख के अंदर भागती है और अंदर वो देखती है सियोक को बिना कपड़ों के। तो दोनों को देख के समझ जाते हैं यहाँ पे क्या चल रहा था। वो सियोक को बोलती है आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू, और रोते हुए यहाँ से जाती है। दैट ऑल्सो शोज समथिंग, समझ रहे हो क्या चीज। शी इज एक्चुअली सैड एंड शी डू नॉट वांट टू शेयर सियोक टू एनीवन, बट हमारी डीमा है जाने देगी, ऑफ कोर्स नॉट। वो तो इस पे चढ़ के इसका ही मूड बना देती है और इसको रख देती है सियोक के सामने, चलो भाई शुरू हो जाओ। और वो तो सियोक को बता भी देती है वैसे तेरे को पता है इसका क्रश है तेरे ऊपर। और अब इनका 3S होता है जो बहुत लंबा लास्ट करता है। बहुत लंबे से मेरा मतलब है बहुत लंबा, लाइक 300 चैप्टर के अंदर टोटली इनका ही कवर हुआ बस। बट एंड में आके दोनों लड़के थक चुके हैं, बट लौंडा नहीं। तो नाउ ही इज रेडी टू फेस द चैलेंजर बॉस लेडी। और उन दोनों की बैटल में क्या होगा, कौन किसका स्लेव बनेगा, वो सब हम जानेंगे पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 को हम यहीं तक रखते हैं। एंड ऑल्सो आई नो तुम्हारे माइंड में बहुत सारे सवाल होंगे पक्का, जैसे योन के नीचे पहले स्लेव लिखा हुआ था, वो स्लेव से क्या मतलब है, क्या वो बॉस लेडी की स्लेव बन गई थी एक पॉइंट पे आके। अब उसका पे सेव में लिखा हुआ है, उसने वो क्यों लिखवाया वहां पे, और योन ने सियो को क्यों रोका था उसकी मदर को उसके रिलेशन के बारे में बताने से, और वो वीडियोस वगैरह इन्होंने क्यों बनवाई, क्या पास्ट है, वो सब हमें पार्ट 2 और 3 में पता लगेगा, जो तुम्हें अगले हफ्ते तक मिल जाएंगी। पर अभी के लिए ये वाली वीडियो इतनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। ऑफ कोर्स यू एंजॉयड इट। हमें जैसे और वीडियोस